इलेक्ट्रीशियन भाइयों, आपके लिए इंटरव्यू में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन हैं, जिसको आप लोग जानकर बेहद बड़े से बड़े इंटरव्यू को आप यूं ही चुटकियों में पास कर दोगे। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले मात्र 10 ये आपके लिए हैं। देखो, फर्स्ट है विद्युत उपकरण में आग लगने के कारण बताएंगे आपको। दूसरा है इलेक्ट्रिक से लगी आग बुझाने के लिए क्या करेंगे आप। और तीसरा प्रश्न है आपसे इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के उपाय बताएंगे। चौथा प्रश्न है आपसे कार्य करते समय किसी इलेक्ट्रीशियन को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो आप उस समय क्या करेंगे। पांचवा प्रश्न का आंसर बताएंगे, किसी 5 फ्यूज का नाम बताएं। छठा प्रश्न है एमसीबी क्या होता है। सातवां प्रश्न है ईएमएफ का पूरा नाम क्या है। आठवां प्रश्न है पीडी, एचडी और एलटी का पूरा नाम बताएं। और 9वां प्रश्न है इलेक्ट्रिक में रजिस्टर्ड क्या होता है। और 10वां आपका क्वेश्चन है सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट क्या है। ये 10 क्वेश्चनों के आंसर आपको और प्रश्न दोनों बताए जाएंगे। फर्स्ट है विद्युत उपकरण में आग लगने के कारण बताइए, क्यों आग लगती है। देखिए आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से, आंसर आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। और विद्युत उपकरण में आग लगने का मुख्य कारण लूज सर्किट, शॉर्ट सर्किट और या ओवरलोड होता है। ध्यान में रखिए, क्योंकि इन तीनों ही अवस्था में सर्किट से अधिक मात्रा में करंट प्रवाहित होता है और अधिक मात्रा में करंट प्रवाहित होने के कारण ओवरलोड वायर गर्म होकर जलने लगता है, जिससे सर्किट में उपस्थित विद्युत उपकरणों में आग पकड़ लेता है। बिल्कुल सही है। विद्युत उपकरण में आग लगने से बचने के लिए हमें इन तीनों कारणों को दूर करना होगा। इसके लिए हमें लोड के अनुसार सही ब्रेकर एमसीबी का चयन करने के सर्किट में उपयोग करना पड़ेगा, ताकि यदि इन तीनों कारणों से करंट बढ़ता है तो ब्रेक तुरंत ट्रिप कर जाए, जिससे आग ना लगे। ओके, एमसीबी का इसलिए ही प्रयोग करते हैं। ओवरलोड पे अपना एमसीबी ट्रिप कर जाता है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक से लगी आग बुझाने के लिए आप क्या करेंगे। आंसर देखिए ध्यान से। इलेक्ट्रिक से लगी आग को बुझाने के लिए सी टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर था या एबीसी टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर जैसे CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करेंगे। ध्यान से देखिए, इसका प्रयोग करेंगे हम लोग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अभी थर्ड क्वेश्चन के पास। आप लोग इसको बहुत ही नॉलेज में अपने रखिए, बहुत ही ज्ञानपूर्वक वाली बात है, बहुत ही अच्छी बात है इसको। ठीक है, अब अपने थर्ड क्वेश्चन के पास चलते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के उपाय बताएं आप। अगर आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है तो क्या करेंगे आप। इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम PPE अर्थात पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसका इस्तेमाल स्वयं सुरक्षा यंत्र जैसे सेफ्टी शूज, सेफ्टी ग्लव्स, इंसुलेटेड टूल्स इत्यादि का उपयोग करेंगे। और भी उपाय कर सकते हैं, जैसे कटे वायर का प्रयोग नहीं करेंगे, टूटे हुए स्विच सॉकेट या किसी उपकरण का प्रयोग नहीं करेंगे, सेफ्टी टैग को देखकर ही कार्य करेंगे, ये करना जरूरी है। लाइट पैनल को बगैर परमिट के ओपन नहीं करेंगे, सही इलेक्ट्रिक टूल का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें हमेशा सावधानी से काम करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, सभी लोग बहुत ही सावधानी पूर्वक कार्य करें। चलो अब चलते हैं हम अपने 4 क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन को, कार्य करते समय किसी इलेक्ट्रीशियन को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो उस समय आप क्या करेंगे। बताइए क्या करेंगे। कार्य करते समय यदि किसी इलेक्ट्रीशियन को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो सबसे पहले हम मेन स्विच को बंद करेंगे। यदि मेन स्विच दूर होता हो तो अपने आप को इंसुलेट करने के बाद प्लग को सर्किट से अलग करने के बाद शॉक लगे आदमी को सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे।
अपने सीनियर को इन्फॉर्म करें। तुरंत डॉक्टर को बुलाएंगे। यदि डॉक्टर ना हो तो हॉस्पिटल तुरंत ले जाएं। यदि सांस रुक गई हो तो मुंह से सांस देंगे। रोगी का मुंह नीचे की ओर रखकर पीठ पर हल्की चोट दें। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन के पास चलते हैं। 5 फ्यूज का नाम बताएंगे आप लोग। देखिए, जिसका मैं आपको बताएंगे और उसका आंसर भी देखिए। ये आपके लिए 5 फ्यूज हैं। रिवाइवल फ्यूज, किटकैट फ्यूज, ओके। अब देखिए आपके लिए और कार्टेज फ्यूज आता है और HRC फ्यूज गैस फ्यूज होता है ये। और आपके लिए एक है, ध्यान में रखना बिल्कुल सभी लोग। देखिए 5वां फ्यूज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फ्यूज हैं। ये आपको हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रीशियन का आपका भी इंटरव्यू दिया जाएगा तो कौन सा फ्यूज कितने वाट पे काम करता है, ये सब कुछ पूछा जाएगा। और देखिए ड्रॉप आउट फ्यूज, ये 5 फ्यूज आपके लिए हो गए हैं। देखिए आप, ये है ड्रॉप आउट फ्यूज ऐसा होता है। और स्ट्रिकर फ्यूज, स्ट्रिकर फ्यूज, ये फ्यूज देखिए आप लोग, ये है स्ट्रिकर फ्यूज। इस फ्यूज का भी बहुत काम होता है। स्विच फ्यूज, एक देखिए, इसको भी देख लीजिए आप, ये स्विच फ्यूज, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण काम हो जा रहा है। ये आपको एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके महत्वपूर्ण आगे लाइफ में काम आएंगे ये। चलिए हम अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अब 6वां क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए। MCB क्या है? यह एक सर्किट ब्रेकर है। इसका पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। यह हमारे उपकरण को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। यह निम्न प्रकार में आता है, जैसे A टाइप, B टाइप, C, D टाइप और K टाइप। इन सभी टाइप में आता है MCB, ठीक है। और आपके लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल लिखते जाइए, नोट करते जाइए आप सभी लोग। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आने वाले प्रश्न सब आपको मिलते रहें। देखिए आप लोगों ने लिख दिया है 7। EMF का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एट PD, HD और LT का पूरा नाम क्या है? ठीक है, PD पोटेंशियल डिफरेंस, HD हाई टेंशन, LT लो टेंशन। अपना प्रश्न नंबर 9 होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा नहीं है, और इसको भी आप लोग नोट करते रहिए ना। इलेक्ट्रिक में रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट के मार्ग चालक में उत्पन्न होने वाली बाधा को रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका SI मात्रक ओम होता है, जिसका सिंबल निम्नलिखित इस प्रकार होता है। देख लीजिए आप लोग, और इसको भी देख लीजिए आप लोग, बहुत जरूरी है आपके लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखते रहिए। अपना करंट, वोल्टेज और ओम होता है। रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध करता है, करंट को जाने से रोकता है। वोल्टेज यानी कि अपना रेजिस्टेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए, इस चार्ट को। वेरी इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन। आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चाहे तो आप लोग इसको आप क्या करिए, नोट करते रहिए। आप लोग नोट करना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है।
अब बात करते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की। सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट क्या है? यह महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रिक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है उसे सर्किट कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, सीरीज और पैरेलल। जैसे स्विच की वायरिंग सीरीज में और सर्किट की वायरिंग पैरेलल में की जाती है। स्विच की वायरिंग उसे सीरीज में की जाती है और पैरेलल की वायरिंग पैरेलल में की जाती है। ओके, स्विच की वायरिंग सीरीज में की जाती है और पैरेलल की वायरिंग उसकी सॉकेट की वायरिंग पैरेलल में की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों को, और देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक। आपको समझने में कोई दिक्कत आती है तो मुझको बता देना, मैं इससे भी और भी बढ़िया तरीके से ढंग से समझाऊंगा मैं आपको। कुछ आपको समझने में गलती आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना ना भूलें, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल के बारे में आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हैं आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप लोगों को मिल जाएगा हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ सभी इलेक्ट्रीशियंस। थैंक्स यू आप लोगों का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक भी करिए, आप कमेंट भी करिए, शेयर करिए, ठीक है। चलते रहिए दमादम, क्योंकि मंजिल बड़ी दूर है, चलना अभी हमें है, थकना नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, कभी रुकेंगे नहीं हम।